ये हो जाएगा हमारा ax प्लस बी बराबर 0। तो ax बराबर प्लस माइनस इधर माइनस x बराबर क्या है माइनस बी बाय है ना, इसको लिखिए फॉर्मूला बना। x का गुणांक हो गया यानी शून्य हो गया ना, शून्य हो गया ना, किसका शून्य लीनियर इक्वेशन का, तो शून्य हो गया माइनस बी बाय ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी किसको लिखें, ये हमारा अचर पद होता है तो माइनस क्या लिखेंगे अचर पद बटा में ए हमारा क्या है, देखो ए हमारा क्या है एक्स का गुणांक है ना, क्या लिखेंगे हम एक्स का गुणांक। तो हम एग्जांपल क्या लिए थे, सपोज दैट, देखो एग्जांपल क्या लिए 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, x बराबर कितना 5/2 है ना, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ, x का गुणांक x का गुणांक हो जाएगा माइनस अचर पद बटा में x का, सॉरी यहाँ शून्य न लिखेंगे, शून्य x का गुणांक। अब देखो माइनस अचर पद क्या हमारा 2 प्लस में बटा x का गुणांक क्या हमारा नहीं कुछ है तो 1 है, -2 हो गया। अब देखो आ गया बराबर ना, बराबर इसके बराबर आ गया। अब इसमें लिखिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक माइनस अचर पद क्या है हमारा -5 है, x का गुणांक क्या है हमारा 2 है, 5/2 बराबर आ गया। ठीक है, तो कोई भी पहले तो 5 को 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 को 12 से गुणा करेंगे 60, 60 का एक ऐसा फैक्टर करिए, ठीक है, जोड़ के पूरे 32 और गुणा करके क्या पूरे हमको 60, 30 गुना 2 30 2 60, 30 दूना 60 और 30 2 तो 5x² माइनस 30x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। 5x कॉमन ले लीजिए x -6 हो जाएगा, -2 कॉमन x -6 बराबर 0, x -6 और 1 आ जाएगा 5x -2 बराबर 0, x -6 बराबर 0, एक बार 5x -2 बराबर 0, 5x बराबर 2, x बराबर 2/5 और x बराबर इधर क्या आ जाएगा 6। अब द्विघात बहुपद है, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लेंगे क्या मान लेंगे बीटा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए तो इसको अपन लिखना है, अपन देखो शून्यकों का योग फल देखो ये x जोड़ेंगे इसलिए नाम अलग अलग रखते हैं अल्फा और बीटा। योग फल कितना है 6 प्लस ये कितना है 2/5 बट्टा में एलसीएम ले ली 5 × 5 5 30 और 2 का है 2 30 2 32/5 हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है हमारा 6, बीटा का मान क्या है 2/12/5। यहाँ तक लिखो x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, कितना से गुणा किया हुआ है 5 से, x का गुणांक कितना है -32, यही है ना। अचर पद क्या है हमारा 12 है ना। अब देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं, कितना आया है हमारा 32/5। 32 किसका है गुणांक बताओ ना जी, देखो x का गुणांक, x का गुणांक है कितना माइनस में, लिखो माइनस बट्टा 5 किसका गुणांक है x² का गुणांक। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या हुआ बोलिए, माइनस x का गुणांक x², यानी कि अल्फा प्लस बीटा। x का गुणांक कौन है, देखो अब इसको तो लिख सकते हो ax² प्लस bx प्लस c बीटा में लिख सकते हो। अब x का गुणांक कौन है b, लिखो -b बट्टा x² गुणांक कौन है a। लिखोगे जी, बोलो। अब देखो इधर बेटा में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 12/5, यानी अल्फा इंटू 12/5। 12 क्या है हमारा बताओ, 12 क्या है अचर पद है, अचर पद बटा 5 क्या है हमारा x² का गुणा।
अब अचर पद क्या है हमारा सी सी। एक्स स्क्वायर गुना क्या है हमारा ए, तो यानी अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हो गया ना, क्या हो जाएगा सी बाय ए। समझ में आया? बोलो क्या हमारा अल्फा और बीटा, तो शून्य का योगफल हम अभी पीछे निकाले, क्या निकाले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और शून्य का गुणनफल क्या निकाले अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। नाउ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो बोथ साइड आर, ऐसे लिखो दोनों और ए से भाग देने पर, ध्यान ए एक्स स्क्वायर बट्टा ए, बी एक्स बट्टा ए, सी बट्टा ए बराबर जीरो बट्टा ए, होगा ना। अब देखो ए से ए खत्म हो गया ना, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तो लिख सकते हो ना माइनस बी बाई ए, लिख सकते हो, बोलो। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इनटू में एक्स प्लस सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो, यही होगा ना। अब देखो यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, क्या है हमारा, देखो माइनस बी बाई ए क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स लिखोगे प्लस सी बाई ए क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा। यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद का बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर। समझ में आया?